मेरा अपना बारे में कहता हूँ। हाँ, विधायक जी मेरा कमल साहब, हाँ जहाँ रहेगा मैं उसके साथ वहीं रहूँगा। अच्छा, क्योंकि आप दामलवाड़ी से एक सेकंड आपसे बहुत लंबे बात हो गई। बहस नहीं चल रही है, बहस नहीं चल रही है। और ये जो बोल रहा है हम डिबेट नहीं करा रहे हैं। माफ कीजिए, नौशाद भाई से मेरा एक सवाल है। डिबेट नहीं हो रहा है। कह रहे हैं कि कमल जिधर जाएंगे मैं उधर जाऊँ। अगर कल अगर बीजेपी में चले जाए का आप बीजेपी में जाएंगे? मैं उसी का समाधान आप बीजेपी में जाएंगे? मेरा लीजिए, हम ये कह रहे हैं। आपसे बात हुई है। नहीं बाकी है, मेरा बाकी है। हम ये कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं। अंदर इतना भी समझ है कि वो बीजेपी नहीं मिल जाएंगे। हम ये कह रहे हैं। हैदराबाद का टीम से मिलने के लिए दफ्तरी होटल में घंटों मुलाकात करना पड़ता है। मुलाकात नहीं होता हम जैसे आदमियों का। हम एमआईएम का एक मजबूत कार्यकर्ता है किशनगंज ये विधानसभा। कह रहे हैं कि मुझे राहुल गांधी का विचारधारा पसंद है। वो आदमी एमफिल लंदन से किया है, फिर भी उसके अंदर उसका व्यवहार देखिए। इसलिए जब तक राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस चलेगा, कांग्रेस से ये अपना सा समझ लीजिए, सुरजापुरी भाषा में बकरी को टिकट मिलेगा तो मैं उसको वोट दूंगा। कैंडिडेट हम मेरे लिए मायने नहीं है। आप अपने कैंडिडेट को बकरी कभी मेरे लिए कैंडिडेट मायने नहीं है। मैं राहुल गांधी का विचार को पसंद करता हूँ। वो व्यक्ति समाज के अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति को साथ में लेके चलता है, इसलिए मेरा वही मांग है। इसका मतलब ये है, आप पहले ये बताइए, हाँ। पहले ये बता दीजिए कि हम एआईएमआईएम से वो करके आए हैं। आप एआईएमआईएम के समर्थक थे? जी हम एआईएमआईएम के समर्थक थे हम। लेकिन अभी हम मेरा विचारधारा ये है कि हम कैंडिडेट को देख के समर्थन करते हैं, कैंडिडेट को देख के वोट करते हैं, यानी है ना। कैंडिडेट के आधार पर ही हम वोट करेंगे। अभी जो किशनगंज विधानसभा का जो कांग्रेस का प्रत्याशी है जनाब कमल साहब, वो कैंडिडेट बेहतर है, इसीलिए समर्थन करते हैं। फिर 2029 में आप सोच रहे हैं कि हम फिर किसको क्या करेंगे? उस समय जो बेहतर मतलब कहने का मतलब कि क्या होगा, उस समय जो बेहतर कैंडिडेट होगा हम उसी हिसाब से उसी आधार पर वोट करेंगे। फिर तो विचारधारा क्या है आपकी? मेरा विचारधारा कैंडिडेट होना चाहिए, यहाँ का लीडर। क्योंकि हमारा किशनगंज जो क्षेत्र है विकास के मामले में काफी पिछड़ा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इस मामले में यहाँ पर जो लीडर बढ़िया होना चाहिए, तभी काम होगा ना। अगर मेरा चाचा बोल रहा है कि कैंडिडेट नहीं, हम पहले बकरी को भी वोट दे देंगे, तो ये मेरा मानना नहीं है। ये तो अंधभक्ति वाला बात हो गया ना। बीजेपी जिस तरह से अंधभक्ति करता है कि किसी को भी दे देंगे तो थोप देंगे तो सह लेंगे, ऐसा मामला मेरे अंदर नहीं है। कैंडिडेट बढ़िया होना हम चाहिए। ये जानना चाहेंगे, जैसे आपका जो कैंडिडेट है, हाँ। बहुत सारी सभाएं हो चुकी है लोगों के बीच में कि बतौर कार्यकर्ता गए हैं, तो किशनगंज विधानसभा के लिए आप लोगों का एग्जैक्ट विजन क्या है? क्या कुछ बदलाव करना आप लोग चाहते हैं? क्या कुछ सबसे बड़ा बदलाव तो यहाँ पर भ्रष्टाचार है। क्या है? ब्लॉक में धांधली है। किस तरह की? एक अदना सा निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए जाने के लिए आपको खर्चा देना पड़ेगा, आपको तब बनेगा आपका। इसीलिए इस धांधली को दूर करने के लिए सबसे बेहतर विकल्प यही है कि यहाँ का लीडर बढ़िया होना पड़ेगा। आपको वाकई में लगता है कि ये जो धांधली ब्लॉक स्तर पर या थाना स्तर पर जो भी क्लेम्ड है, हाँ, इसका बदलाव एक विधायक कर सकता है? अगर हमने सरकार ना देखा चाहे? 11 महीने में हम सरकार बदले ना बदले वो अलग चीज है। 11 महीने में कमल साहब को हम लोग ने देखा कि 11 महीने में वो इतना मतलब उसका जो ये है दबाव था कि एक थाना का मामला हो गया था, तो उसी तरह से बहुत सारा चीज़ है कि ब्लॉक का मामला कोई भी चीज़ मॉडरेशन हो गया, इसको हम करीब से जानते हैं कि यहाँ पर कितना धांधली होता है। इसीलिए एक बेहतर लीडर की चयन करना जरूरी है बस। तो मतलब आपको ऐसा लगता है कि अगर एक विधायक चाहे तो इस तरह की धांधलियों को बिल्कुल खत्म कर सकता है। क्यों नहीं खत्म कर सकता है? हर थाना वाला धांधली को खत्म कर सकता है। आप ये देख लीजिए, नीतीश कुमार का दावा है कि स्कूल में मतलब इतना टीचर हो गया है, क्लास मतलब स्टूडेंट के बेस के आधार पे वो स्टूडेंट टीचर का चयन कर लिया है। लेकिन जो शिक्षक है, जो टीचर है ना, सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, उसका बच्चा तो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, पढ़ाई कैसे होगा? पढ़ाई उसका बच्चा भी अपने स्कूल में पढ़े, तब एजुकेशन बढ़िया से होगा। एजुकेशन सिस्टम को भी मतलब लचर व्यवस्था में एजुकेशन जो सिस्टम है, इसके लिए तो फिर सरकार बदलने की जरूरत है। बिल्कुल सरकार बदलने के लिए तो हम लोग साथ हैं। जब तक कैंडिडेट नहीं होगा सही तो सरकार भी नहीं बदलेगा। साथ मतलब हम ये कह रहे हैं, हम आप कह रहे पहले तो ये बताइए कि आप जो है आप कश्मीर से वोट देने के लिए घर आए हैं, क्यों आए हैं और कब आए हैं, ये बताइए। मैं ओवैसी साहब की मोहब्बत पे आया हूँ और मैं उनको वोट डालूंगा इंशाल्लाह। ओवैसी और साहब को? हाँ, ओवैसी आपका साहब, कैंडिडेट? हाँ, मेरा कैंडिडेट शम्स आगाज है यहाँ से, जो किशनगंज क्षेत्र 54 है ये। आप कश्मीर से सिर्फ उनको वोट देने के लिए आ गए? मैं नहीं आया हूँ, बल्कि मेरे साथ जो बोगी में जितने लोग थे सभी अक्सर ज्यादा लोग जो है वो एमआईएम को वोट देने के लिए आए थे। आखिर क्यों, क्या वजह है? मतलब इतना वजह ये है कि हम सब की आवाज़ जो है, एक ही आदमी है जो हर एतबार से गूंजती है उनकी आवाज़, और इसी वजह से उनकी मोहब्बत पर हर एक नौजवान जो है ओवैसी साहब के साथ है, अकबर साहब के साथ है, और किशनगंज
और कोठिया के जो उम्मीदवार है शम्स आगाज, उनके साथ है। हम लोग चाहते हैं कि हर एक इंसान की बातों को सुना जाए और हर एक इंसान की बातों को दिल पे रखा जाए कि नहीं किसी के साथ मतभेद ना हो। और दूसरी बात, सद्दाम भाई ने कहा कि वो 11 महीना रहे और बहुत अच्छा काम किया। मैं ये कहता हूँ वो टेलर था, वो अभी पिक्चर बाकी है। वो तो टेलर आप उनकी तारीफ कर रहे हैं। सुनिए ना, वो टेलर था, पिक्चर अब बाकी है। अब जो अगर खुदा ना खास्ता वो जीत कर आ गए तो वो टेलर नहीं पिक्चर होगा। अब वो पिक्चर होगा। आप अपने कैंडिडेट के बारे में बताइए कि आपका कैंडिडेट अगर जीत जाए। नहीं। आपका अगर आपका कैंडिडेट अगर जीतता है तो किशनगंज विधानसभा के लिए आपके कैंडिडेट ने क्या ऐसा विजन रखा है कि आप या आप जैसे लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, क्या कुछ बदलाव आएगा? उनका ये कहना है कि यहाँ जो ब्लॉक में जो धांधली है, जो लोगों के साथ परेशानी है, लोगों के साथ जो मतभेद हो रहा है, उसको दूर करने के लिए उनका पूरा जोर रहेगा कि ब्लॉक में कोई गरीब सताया ना जाए, हर एक गरीब का काम हो। और उसके अलावा बिजली का है और उसके अलावा टोटो वालों का है, इस्लामपुर जाते हैं, आगे पीछे जाते हैं, उनके साथ जो है व्यवहार जो किया जाता है बहुत बुरी तरीके से किया जाता है। और हर एक चीज़ को जो है, हर एक चीज़ को वो देखते हैं और ये चाहते हैं कि कोई गरीब के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। आप ये बताइए, क्या एक एमएलए की इतना ताकत हो सकता है कि वो अपने दमखम पर जो एक तंत्र है उस तंत्र में कोई बदलाव कर सकता है? मसलन उदाहरण के तौर पे ये देख लीजिए, अगर एक मुखिया ये कहे कि मैं मनरेगा में 30-35% का पीसी ब्लॉक को नहीं दूंगा, तो क्या अपने ब्लॉक में काम कर पाएगा? नहीं, वो एक नहीं बल्कि उनके साथ कई इंशाल्लाह जीत करके आएंगे। और हम लोग उप मुख्यमंत्री ने बल्कि मुख्यमंत्री का दावा करेंगे इंशाल्लाह। मुख्यमंत्री हमारा सीमांचल से होगा। अच्छा, वो इनसे मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि बहुत दूर से आए हैं ये, ठीक है, कश्मीर से आए हैं, ठीक है, हालांकि वोटर यहीं के हैं, वहाँ काम करते हैं। तो ये बताइए हमको कि ओवैसी साहब की कौन ऐसी बात आपको बहुत ज़्यादा पसंद है कि आप इतना पैसा खर्च करके वोट देने के लिए आ गए? मतलब वोट तो देना ही चाहिए सबको, पैसे खर्च करके। ओवैसी साहब की हर एक बात हमारे दिल में है और 2-3 बात बता दीजिए। हर एक बात हम उनकी हर एक बात हम अपने दिल में लेते हैं, इसलिए कि हर मामले में ओवैसी साहब बेगा डर करके हर एक बात को रखते हैं, चाहे पार्लियामेंट में हो, चाहे सड़क पे हो। कौन सा चाहे थोड़ा गिना दीजिए, मतलब थोड़ा डिटेल हो जाए। जैसे कि अच्छा लगेगा। मुसलमानों के साथ, गरीबों के साथ अत्याचार, यानी जो दबे कुचलों के साथ जो नाइंसाफ़ी किया जाता है, रोडों पे अक्सर जगहों पे जो है हिंदू मुस्लिम करके जो है मारा जाता है, दाढ़ी टोपी के नाम पर मारा जाता है या किसी तरह की परेशानी की जाती है, तो सबसे पहले आवाज़ अगर उठाते हैं तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उठाते हैं। तो इससे ये हुआ है कि ये सब मामला घट गया है अब, है ना? ये कह रहे हैं और हाँ, और एक बात और मैं बता दूं कि मैं जम्मू कश्मीर के अंदर रहता हूं और उसी जम्मू कश्मीर में एक एमएलए है जो आम आदमी पार्टी का है, मेराज मलिक। और मेराज मलिक को जब गिरफ्तार किया गया, जब उनको उठाया गया, तो उनके पक्ष में बोलने वाला सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब थे। और वही मेराज मलिक जो है ओवैसी साहब को जो है उनसे पहले उनके साथ जो है बहुत बुरी तरीके से लेकिन आप लोग चाह रहे हैं, हम मेरा आप कहाँ से आए हैं ये सर? अच्छा, हम खजूरबाड़ी से हैं। समर्थक हैं आप? हाँ बिल्कुल सर, एमआईएम के लिए हमारा पूरा दिल जान हाजिर है। तो आप भी बाहर से आए हैं? हाँ, कहाँ? दिल्ली से आए हम, गोविंदपुर कलका जी, दिल्ली में। कितना खर्च हो गया आने में? आने में कहाँ खर्चा हुआ? 3000 रुपये खर्चा हुआ। और वहाँ पर आपकी कमाई कैसी है? मतलब बहुत है, मेरा ठेकेदारी चल रहा है, पीओपी का काम करता हूँ, फॉल सीलिंग जिप्सम बोर्ड का। सिर्फ आप आए हैं कि आपके साथ? नहीं, मेरे साथ 4-5 आ जाए सारे को लेकर। तो सभी लोग ये आए हैं उनको वोट देने के लिए आए। तो आखिर मतलब क्यों, मतलब क्या पसंद है वैसा, या क्या विजन है जिससे आप मुतासिर हुए और आप इतनी दूर से आ गए वोट करने के? सर, ओवैसी का हमें हर एक मुद्दा अच्छा लगता है। कुछ गिना दीजिए। बिल्कुल गिना देंगे सर। 3 तलाक में हमारे मुसलमानों के लिए बोला है, ये क्या कहता है, कब्रिस्तान के लिए हमारे लिए बोला है। 3 तलाक में क्या बोला था? मतलब कानून, हमारे लिए, कानून के लिए कानून बोला रुक गया देश का जी।
हमारे लिए ओवैसी देश आवाज में उठाया। कानून नहीं बने अब। नहीं बने न बने उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारे लिए तो आवाज उठाया ना। बोलने का तो हमारे लिए नहीं, हमारे लिए आवाज उठाया। जैसे 3 तलाक का हुआ, हमारे लिए आवाज उठाया। उसके बाद हमारा आई लव मोहम्मद के बारे में आवाज उठाया। सबसे बड़ी बात यह है जो हमारा आई लव मोहम्मद के लिए आवाज उठाया। सबसे हमारे सबको जितना है हम लोग को पसंद आया ये। मतलब ये आपका मेन बहुत पसंद आया सबसे ज्यादा। तो इसीलिए हम ओवैसी के लिए कभी भी हम तैयार हो सकते हैं, जान इसीलिए आप वो खर्च करके साथ में लेकर बिल्कुल एकदम वोट देने के लिए आए। कैसा माहौल है इस बार आपकी तरफ? बहुत बढ़िया है हमारा पोठिया की तरफ बहुत बढ़िया माहौल है। इंशाअल्लाह दामोलबाड़ी में भी अच्छा माहौल होगा, किशनगंज में भी अच्छा माहौल है। में कैसे माहौल होगा? दामोलबाड़ी हम कांग्रेसी है तो कैसे? कोई बात नहीं, सब कांग्रेसी थोड़े ही है सर, सब कांग्रेसी थोड़े ही है। दामोलबाड़ी से कुछ नहीं नहीं ये होगा। एक मिनट दामोलबाड़ी, एक मिनट, दामोलबाड़ी में ऐसे बात नहीं है जो सब कांग्रेसी है। सब कांग्रेसी नहीं है, ये नहीं हो सकता है। ये आप हो कह रहे हैं। सकता है 70% हो, 25% तो मिलेगा। हमारे तो उम्मीद है वही 25% से हो सकता है, हम काम वही 25% से हमारा काम हो जाएगा, हो सकता है। आप कुछ कहना चाह रहे थे? क्या माहौल है इधर और क्या? हम लोगों का दमलबाड़ी, आरकट्टा, ठीक है, पल्लाबाड़ी, जांगिलपुर पंचायत में हम लोग सर्वे किए। सुनिए ऐसे आप सर्वे किए, हम खुद वहाँ चल के गए, हम देखे कि माहौल हम लोगों का बहुत बढ़िया है कांग्रेसी का। और मैं बात बता रहा हूँ, मैं अपना बात बताऊंगा। मैं आज से 15 साल पहले पतंग के साथ था, पतंग कमू होता साहब मेरा था। वो होता है कभी कभी बोलने में। 2019 में वो है ना कमू होता साहब 11 मना के जीता कि नहीं जीता? जीता, हाँ 11 मना के जीता। उसमें तब आप AIM के समर्थन? उन्हीं के साथ था, उन्हीं के साथ रह करके हम है ना जैसा भी हुआ काम किया। लोग भी देखा कि नहीं, काम भी किया, हर जगह वो घुमा, जमीन इस तरह से घुमा वो। हाँ अगर उनको उनको टिकट मिला है तो पब्लिक हम लोग चुन करके हाँ टिकट दिलवाने का कोशिश काम किए सारा इलाके में, ठीक है। और मैं पतंग में हूँ और पतंग से अभी भी पतंग में है? अभी पतंग में नहीं हूँ। कैसे कमूदा जहाँ है मैं वहाँ हूँ। कमूदा साहब जहाँ रहेगा, पतंग में रहेगा तो पतंग में जाऊंगा, अगर कांग्रेस में रहेगा तो मैं कांग्रेस में जाऊंगा, मैं उसके साथ छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। तो इस बार के लिए जैसे जी, चुनाव जो लड़ रहे हैं हुड्डा जी, साहब, जी, जी। ठीक है, तो इलाके के लिए उनका विजन क्या है? क्या कुछ अच्छा लग रहा है उनका? बहुत बढ़िया विजन है। हम घूम के सर्वे भी किए हैं, वोट भी मांगे वो लोग से। मतलब ये कि वादा क्या है कि अगर हम जीत गए तो क्या करेंगे इलाके में? वो जीत गया तो बहुत हम लोग पहले से देख लिए कि वो काम कर ही रहा है। नहीं जीतने का बात भी है, वो हर जगह घुमा है। हाँ मंगत में जाता है, शादी ब्याह में जाता है, हर जगह में जाता है। पब्लिक चाहता है उसको, और जब जीत जाएगा तो और ज्यादा जाएगा, बेसी तेज जाएगा वो, और हर जगह को घूमेगा और काम भी होगा। जहाँ काम नहीं हुआ है वहाँ काम भी होगा, ठीक है। आपसे बात हो गई है? मेरा एक ही मकसद है, मेरा अपना बारे में कहता हूँ। हाँ विधायक जी मेरा कमल हुदा साहब, हाँ जहाँ रहेगा मैं उसके साथ वहीं रहूँगा। अच्छा, क्योंकि आप दामोलबाड़ी से एक सेकंड, आपसे बहुत लंबी बात हो गई। बहस नहीं चल रही है, बहस नहीं चल रही है। और ये जो बोल रहा है हम डिबेट नहीं करा रहे हैं। माफ कीजिए, नौशाद भाई से मेरा एक सवाल है। डिबेट नहीं हो रहा है। कह रहा है कि कमल हुदा जिधर जाएंगे मैं उधर जाऊँ। अगर कल बीजेपी में चले जाए का आप बीजेपी में जाएंगे? मैं उसी का समाधान हूँ, उसके साथ रहूँगा। मेरा लीजिए, हम ये कह रहे हैं, आपसे बात हुई है? नहीं बाकी मेरा बाकी है। हम ये कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं अंदर इतना भी समझ है कि वो बीजेपी नहीं में जाएंगे। हम ये कह रहे हैं बदलने के लिए 20 साल बाद एनडीए मुक्त बिहार बनने जा रहा है। तेजस्वी की देखरेख में सरकार बनने जा रही है। तमाम लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि महागठबंधन के प्रत्याशी को वोट दीजिए, भारी मतों से जिताइए। सरकार बनने से स्टेट यूनिवर्सिटी बनेगा, सरकार बनने से सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनेगा, सरकार बनने से यहाँ की हालत है सेंट्रल यूनिवर्सिटी कैसे बनेगा? सेंट्रल तो सेंट्रल बनाएगा ना? सेंट्रल बनाएगा। बिहार में वो सरकार जमीन देंगे तब, बिहार की सरकार उसका राज्यपाल से मांग करेंगे तब। नीतीश कुमार मांग नहीं कर सकते हैं क्योंकि नीतीश कुमार एनडीए के साथ है। डबल इंजन की सरकार जो क्लेम की जाती है जी, वही पार्टी वही अलायंस रह करके बिहार को स्पेशल स्टेटस तक का दर्जा नहीं दिला पाया है। नहीं दिला पाया। अब वो सरकार अगर आ जाए तो सरकार तो अलग अलग हो गई, तो उनको कैसे वो दे देगा? आप नहीं समझ रहे, बिहार से हमारी कहानी शुरू है। 29 में पूरे देश में कांग्रेस की महागठबंधन की सरकार बनी, अपनी सरकार बनाना है जी, यानी लोगों बिहार से से शुरू है, बिहार से शुरू है अभी। बिहार में सरकार पहले राज्य की बनेंगे, उसके बाद फिर पूरे स्टेट में महागठबंधन की सरकार बनेगी, फिर बिहार में विकास। देखिए अभी जो डबल इंजन का सरकार है, ये सरकार दोनों इंजन फेलियर है। मतलब इसलिए कि नीतीश कुमार का उम्र दराज हो गया है। आप ये कह रहे हैं जी कि 2025 में लोग वोट करें, 4 साल वेट करें,
2029 का इलेक्शन होगा। नहीं, स्टेट यूनिवर्सिटी तो अभी दे देंगे हम। स्टेट यूनिवर्सिटी तो अभी सरकार बनेगी, हमारी बन जाएगी भाई, नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। रही सवाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जब मांग होगी तो 29 में फिर स्टेट यूनिवर्सिटी बनने के बाद फिर लोगों के पास हम लोग जाएंगे, भैया हमारे राज्य में सरकार बनी, हमने यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी दिया है, फिर आप सेंट्रल में सरकार बनाइए, हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी देने का काम करेंगे। आपसे लंबी बात हो गई है, आप बताइए क्या माहौल क्या है? आप पहले अपने आप को क्लियर बता दीजिए, आप क्या है, समर्थक है? जी बिल्कुल समर्थक है। हाँ, आप बताइए। माहौल तो अभी बहुत अच्छा है, इंशाल्लाह इस बार जो है कमरुल हुदा बहुत बहुमत से जीतेगी। आप इसी इलाके से हैं? जी जी बिल्कुल। तो क्या इस बात का कोई डेंट है पार्टी में कि जो स्थानीय विधायक थे उनका टिकट काट करके किसी और को दिया गया है, तो पार्टी को, गठबंधन को इस बात से कोई असर पड़ा है वोटरों में? नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो वर्तमान विधायक हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, इसके लिए मैं उसको मुबारकबाद भी देना चाहूँगा। मगर लोगों के बीच जो एक मेल मिलाव था, लोगों की ज़रूरत में जब उतरना था वो शायद कि नहीं उतर पाए, इसलिए लोग खिलाफ थे और लोगों ने अपना जो है जाहिर किया कि नहीं, विधायक हम लोगों का चेंज होना चाहिए, कोई किसी और को जो है टिकट मिलना चाहिए। तो अभी जो मौजूदा विधायक हैं या जो भी पार्टी के लोग क्लेम कर रहे हैं, तो आपको अपनी पार्टी से क्या उम्मीद है कि अगर आपकी पार्टी का विधायक चुनाव जीत जाता है तो वो इलाके में किस तरह के काम करने के वायदे कर रहे हैं? देखिए, पार्टी से पहले हम लोगों को अपने क्षेत्र के बारे में समझना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारा क्षेत्र डेवलप नहीं करेगा तो हम पार्टी को लेकर क्या करेंगे। तो हमारे क्षेत्र को डेवलप करने के लिए कमरुल हुदा एक बेहतर विकल्प है, जो पिछले आप देखेंगे होंगे जब वो एमआईएम से विधायक रह चुके थे तो बहुत अच्छा काम उन्होंने दिखाया था, और उसी काम को देख के लोगों ने उसके सपोर्ट में आए कि इनको मिलना चाहिए, बहुत अच्छा है। हर मामले में जो है जब भी लोग उनको बुलाते हैं, पहुंचते हैं, उसी चीज़ को देखते हुए कि हजरत एक बात कह रहे थे कि असदुद्दीन ओवैसी साहब हर मामले में जो है लोकसभा में आवाज़ उठाते हैं। अच्छी बात है, मैं उसका सम्मान करता हूँ, और कौम को मजबूत करने की बात करती है। मैं कहूँगा कि आपकी कौम तब तक मजबूत नहीं हो सकती जब तक आपके कौम के बच्चे पढ़े लिखे ना हों। उनकी पार्टी यहाँ पे 15 साल से है, 10 साल से है, आपके वहाँ पे हॉस्पिटल चल रहे हैं, शायद के स्कूल भी खोल रखे हैं। आपने सीमांचल के लिए किया क्या? यहाँ के गरीब बच्चों के लिए अगर आप एक स्कूल खोलते तो आप यहाँ के गरीब बच्चा जो है एजुकेशन लेता, उससे आपकी कौम मजबूत होता। आपकी कौम जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक, जब तक मजबूत आपका कौम नहीं होगा तब तक आपके बच्चे पढ़े लिखे नहीं होंगे। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि राजनीति नहीं करके उन्हें मतलब कि इस तरह का काम जी बिल्कुल, वो अगर कौम को मजबूत करना चाहते हैं तो पहले आपकी कौम को एजुकेटेड करना पड़ेगा। सिर्फ ये कौम उनकी नहीं है ना, सिर्फ मतलब ये जिम्मेदारी सिर्फ उनकी नहीं है ना, और भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं तो उनको भी ये करना चाहिए। ठीक है, चलिए आप सबसे पहली बात हम ये बात बोलना चाहेंगे कि जनाब कमरुल हुदा साहब का हम दिल से उसका इज्जत करते हैं। सबसे पहली बात, वो जब उपचुनाव में एआईएम पार्टी से आया, उपचुनाव में जीत हासिल किया, उसके बाद वो पार्टी को रिजाइन दे करके छोड़ करके उसके बाद वो आरजेडी में भी गया, फिर जेडीयू में भी गया, उसके बाद फिर वो 2 मंथ के अंदर आकर के कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। तो उस आदमी के ऊपर हम कैसे बिलीव कर सकते हैं कि जब जो आदमी मतलब 1 साल या 2 साल किसी भी पार्टी में बना हुआ नहीं रहा, 2 साल के अंदर एक हमारा जीता हुआ प्रतिनिधि के साथ उसके साथ बहुत गलत करके, उसके साथ मतलब अगर देखेंगे तो उसको जिंदा मौत दे करके उसका टिकट कटवा करके वो अपना टिकट को अपना हाथ को मजबूत किया। तो आप हम लोग उसके ऊपर कैसे बिलीव कर सकते हैं कि जो आदमी पार्टी में एक दूसरे का हाथ उसको मतलब काट करके वो अपना टिकट को अपना नाम किया, तो वो जनता के साथ किस तरह का मतलब बिहेव करेगा। तो पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, आप किसी पार्टी का समर्थक नहीं, हम किसी पार्टी का समर्थक नहीं है, हम एक वोटर के इससे हैं। ठीक है, अच्छा, वोटर के तौर पे बात करते हैं। तो माहौल किनका क्या लग रहा है? देखिए, इस बात को आपके सामने में बतौर वोटर जो है एक अच्छा और एक क्रिस्टन क्लियर विजन रख रहा है जी। इस बात को लेकर के आदमी के बीच में नाराजगी है। अगर देखेंगे तो सब आदमी का कहना ये है कि आप अगर जीता हुआ एक विधायक के साथ इतना गलत कर सकते हैं तो आप आम जनता के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। सबसे पहले अगर देखेंगे तो आप अगर वही बात हम बोल रहे हैं कि जब आप एक जीता हुआ विधायक के साथ ऐसा गलत काम किए तो आप जनता के साथ कैसा बिहेव करेंगे। तो ये जनता मतलब थोड़ा जाग चुका है, ऐसा मतलब नहीं चाहता है। किशनगंज विधानसभा के क्या क्या मुद्दे हैं जिसके आधार पे लोगों को वोट करना चाहिए या करने वाले हैं? देखिए, मुद्दे क्या, असल मुद्दे क्या हैं यहाँ पे? तो देखेंगे अगर तो यानी नदी कटाव, अलग अलग बहुत सारे ये हैं। ठीक है, इसके हित में काम होना चाहिए, लेकिन आने वाला विधायक सबको ही बोलता है, लेकिन इसके बारे में कोई काम नहीं करते हैं। अगर देखेंगे तो जमीनी स्तर से कुछ भी हो इसके बारे में नहीं करते। जब चुनाव आते हैं इसके बारे में बात
होती है, लेकिन इसके बारे में काम नहीं होते हैं। किन से उम्मीद है कुछ देखिए, उम्मीद तो हर एक नेता करते हैं, जब तक कुछ करके दिखाएगा नहीं तब तक आदमी को एक विधायक के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं। ठीक। शोएब भाई ने कहा कि ओवैसी साहब कौम के लिए कुछ करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्यों नहीं किया अभी तक। मतलब 10 साल लगभग यहाँ पार्टी आई हुई, मतलब 15 से आए हुए हैं, तो ये 10 साल लगभग हो चुके हैं। ये मैं उनसे ये कहूँगा कि जब तक मेरा घर मजबूत नहीं होगा तो हम कहीं पर जाकर के कहीं पे जाके आशियाना नहीं टांग सकते। जब मेरा यहाँ आशियाना टंग जाएगा तो हम यहाँ मकान भी बनाएंगे, दुकान भी बनाएंगे, हॉस्पिटल भी बनाएंगे, स्कूल भी बनाएंगे और अच्छी तालीम देंगे। हर काम कितने दिनों में? 15 साल तो हो गया ना शायद। आप जिस तरह से आप लोगों ने कांग्रेस को, अदर पार्टी को 1947 के बाद से जितने बार इलेक्शन हुआ कांग्रेस यहाँ राज करती रही। आज तक ना कोई हॉस्पिटल ढंग का दिया, ना कोई स्कूल ढंग का दिया, ना कोई। का स्कूल से क्या मुराद है? कैसा स्कूल होना चाहिए? अच्छा स्कूल होना चाहिए, मतलब अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए। आपके हर पंचायत में हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल खुले हैं, प्राइमरी स्कूल खुले हैं, कैसा आप कैसे स्कूल अच्छा होनी चाहिए, उसमें टीचर अच्छे होने चाहिए, पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए। ये सरकार को चाहिए। बार बार सरकार बना रहे हैं, तो उनको चाहिए कि अच्छा स्कूल हो और उस स्कूल में अच्छा शिक्षित हो। तो ये काम तो सरकार का हुआ ना। अच्छा शिक्षक हो और अच्छा शिक्षित हो, तो जब ये चीज़ होगी, जब ये तमाम चीज़ें होगी तब हर एक नौजवान पढ़ा लिखा होगा, जानकार होगा। जब हमने इसको किया ही नहीं, बस हमने बीजेपी को डरा करके, हमसे वोट लिया गया है, लेकिन हमारे इलाके का कोई काम अब तक नहीं हुआ है। हम बात करना चाहते हैं जी, जैसे कि सरफराज भाई हाबी साहब जो है वो बोल रहे हैं कि क़यादत को मजबूत करेंगे, शिक्षा होगा, स्वास्थ्य होगा, हॉस्पिटल होगा। इसके बारे में बात करेंगे। ओवैसी साहब हॉस्पिटल देंगे। ओवैसी साहब का जो हैदराबाद से टीम आते हैं, हम लोग MIM में थे पहले, है ना। मेरा MIM से मतलब कटअप होने का और कांग्रेस ज्वाइन करने का मेरा करीब 1 सप्ताह हुआ। ठीक है, मतलब नए कांग्रेसी किया हम। मतलब आए तो इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा थोड़ी ना है कि हमको नए कांग्रेसी है। बिल्कुल हम ये कह रहे हैं कि हैदराबाद का यूनिट जो है, जो असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं कि अब हम यहाँ का माहौल बदलने के लिए आए, यहाँ का हालात को बदलने के लिए आए हैं। हैदराबाद का टीम से मिलने के लिए दफ्तरी होटल में घंटों मुलाकात करना पड़ता है। मुलाकात नहीं होता हम जैसे आदमियों का। हम MIM का एक मजबूत कार्यकर्ता है किशनगंज विधानसभा से। जी बिल्कुल थे। लेकिन क्या हो गया है कि उससे मुलाकात करने के लिए हमको घंटों इंतजार करना पड़ा, मुलाकात नहीं हुआ। यहाँ से गाड़ी लेके गए, 4 चक्का लेके गए हम, तो निकल के भाग गया। वहाँ का माजिद हुसैन हम बोल रहे हैं, उससे मुलाकात करने के लिए इतना समय लगता है हम लोगों को, मुलाकात तक नहीं होता है। मुलाकात करना चाह रहे थे, क्या बताना चाह रहे थे? ऐसे मुलाकात करना चाहते थे एज ए कार्यकर्ता, हाँ वर्कर के। तो मतलब सोचे कि हम आए हैं, मुलाकात करेंगे। मुलाकात तो कैसे क़यादत मजबूत करेंगे किशनगंज में, यहाँ का हालात को कैसे बदलेंगे। वो इलेक्शन के समय में क़यादत को मजबूत करने के नाम पर, मतलब झूठी यहाँ का भोली भाली जनताओं को बहला फुसलाने के नाम पर वोट लेने का काम करते हैं। और वोट लेने के बाद वोट का बंटवारा होता है और बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम करेंगे। यही इसलिए हम जनता से अपील करेंगे एकजुट होकर। अब जो मतलब कि कांग्रेस के प्रत्याशी कमल उदा साहब हैं उनको वोट कीजिए, MIM को वोट कीजिएगा तो बीजेपी को फायदा होगा। ठीक है ना। आप जिस ठीक है, इस केस का भी मैटर है तो बहुत लंबा हो चुका है। इसके साथ रहेंगे आप।